अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वीडियो में हम वैशाली की गुलनाज खातून के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हाजीपुर के वैशाली के उस गांव में गया था जहां गुलनाज खातून को जलाया गया। ग्राउंड रिपोर्ट और पूरी तफसीलात हम मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख चुके हैं। मैंने घर वालों से बातचीत की, पुलिस से बात की, अधिकारियों से बातचीत की, जो मुजरिम है, जो मुलजिमान है, अपराधी है, उनके भी घर गया था, वहाँ के लोगों से बातचीत की, और उस पड़ोस के लोगों से भी मैंने बातचीत की। और अभी तक लोगों के जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन गुलनाज खातून को इंसाफ मिलने के आसार अभी तक नहीं दिख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम सच्चाई बताएंगे, क्या है पूरा मामला। बहुत सारे लोग अफवाहों का बाजार भी गर्म कर रहे हैं, कुछ लोग इसे एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू बनाम मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो जानना जरूरी है और रिपोर्ट में डिटेल्स में आप देख भी चुके हैं। सच्चाई क्या है, गुलनाज खातून के साथ हुआ क्या था। गुलनाज खातून का जहाँ पर घर है वो रसूलपुर हबीब नाम का मोहल्ला है, एक गांव है, और उस गांव में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 100 के करीब है। बाकी चारों तरफ वहाँ यादव समाज के लोग रहते हैं। गुलनाज खातून का जिस मोहल्ले में घर है वहाँ पर 4 से 5 घर मुसलमानों का है, उसके अलावा सब के सब यादव हैं। खुद गुलनाज के घर के सामने जो घर है वो भी घर यादव समाज के लोगों का है। गुलनाज खातून यतीम थे, उसके पास वालिद नहीं थे, उसके वालिद का 3 साल पहले इंतकाल हो चुका। गुलनाज से एक 2 बड़ी बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी, उसके बाद एक गुलनाज बची थी, उससे एक और छोटी बहन है, और एक छोटा भाई उसका 12 साल का है। उसकी माँ पटना जाती थी, एक फैक्ट्री में काम करती थी, शुरू में आना जाना करती थी, कभी वो पटना रह जाती थी। यहाँ क्या होता था कि जो लड़के यादव समाज के हैं वो गुलनाज को छेड़ते थे, उनके घर के सामने खेलते थे, मजाक उड़ाते थे, उसको लाइन मारते थे। जो एक बेहंगम वाली कैफियत होती है, जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं, वो लड़की बर्दाश्त करती थी, खामोश रहती थी। उस लड़की का रिश्ता भी लगा हुआ था बुधनगरा में, और अनकरीब उसकी शादी हो जाने वाली थी। उसकी माँ शादी की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन दरिंदों ने या यादव समाज के लोगों ने अपनी गर्दी यादव गर्दी जारी रखी, उसको छेड़ना जारी रखा, और खास तौर पर 29 अक्टूबर को जबरदस्ती छेड़छाड़ किया और उस लड़की को मजबूर किया कि तुम हमारे साथ शादी करो। गुलनाज खातून ने शादी करने से इनकार किया। उन लड़कों ने लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, लड़की पर जबरदस्ती दबाव बनाया और उसको सेक्सुअल हरासमेंट किया। लड़की ने अपनी इज्जत बचाई, अपनी जान बचाई और अपने घर में आकर पैक हो गई। 30 अक्टूबर को घर से बाहर नहीं निकली। उसके बाद हुआ कि शाम को कुछ अंधेरा हो जाता है, 5 बजे का वक्त था, हालांकि ज्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था। वो लड़की कोड़ा फेंकने अपने घर से बाहर निकली। बिल्कुल 50 कदम के फासले पर जो जगह है, घर से जैसे आगे निकलते हैं तो सामने घर आ जाता है, वहां पर मुड़ते वहीं पर कोड़ा फेंका जाता है, वहीं पर वो कोड़ा फेंकने गई। वो दोनों लड़के सतीश यादव और चंद्राय कौर उसका माविन था, इन सब ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उस लड़की को वहीं पर कस के पकड़ा और किरासन तेल पेट्रोल फेंक करके उस लड़की को जिंदा जला दिया। जब जलने की आवाज सुनी लोगों ने तो फिर उसको बचाने आए, लेकिन लड़की तकरीबन 60 से 70% जल चुकी थी। उस लड़की को करीब के एक अस्पताल में ले जाया गया। उस वक्त लड़की की बहन ने, लड़की के घर वालों ने कोशिश की कि पुलिस में फायर करे, पुलिस को इत्तला दे, इन्फॉर्म करे और हमारी बहन को इंसाफ मिले, जो जलाने के मुजरिम है उसको गिरफ्तार किया जाए। खुद लड़की ने उसी वक्त, अब्दुल खालिक नाम के कई सारे लोगों ने वहां पर बताया कि जब उन्होंने देखा, लड़की से पूछा क्या हुआ, तो गुलनाज खातून को होश था, वो बोल सकती थी। जिन लोगों ने उसके साथ जुल्म किया था उसको पहचान रही थी। उसने कहा कि पटनिया का बेटा मतलब सतीश यादव और चंदन राय ने हमें जलाने की कोशिश की है, हमारे साथ रेप करना चाह रहा था, हमारे साथ बदतमीजी की और फिर उसने हमें जला दिया जब हमने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने कोशिश की कि पुलिस में फायर हो, लेकिन उसके घर वालों ने पुलिस में फायर होने से रोक दिया। और खास तौर से प्रमोद राय जो लड़के का बाप है, वो मद्रास में था, उसने वहीं से, और एक लोग यहाँ थे, इन सब लोगों ने लड़की वालों के घर पर, यानी लड़की की माँ पर और दूसरे लोगों पर दबाव बनाया कि तुम लोगों को पुलिस में नहीं जाना है, कोई केस दर्ज नहीं करना है, इसका इलाज हम कराएंगे। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसको एक हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना शुरू किया, लेकिन हॉस्पिटल को पैसे नहीं देंगे। लड़की वहीं 7 दिनों तक वैशाली हाजीपुर के एक हॉस्पिटल में रही और उसको सही इलाज नहीं मिल सका। और वजह क्या थी, क्योंकि लड़की की घर वाली, उसकी माँ बिल्कुल गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ उससे यह कहा गया कि तुमको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करानी है, FIR नहीं करानी है, और जो लड़की का पूरा इलाज है हम वो करा देंगे। डॉक्टर बोले कि केस होगा, तो बोले कि नहीं केस मत कीजिए, कुछ पैसा उनको दे दिए, वो अपना एडमिट कर लिए, केस वगैरह नहीं किए। इस बेचारी गरीब को लगा कि फिलहाल हमारी तरजीहात ये होनी चाहिए कि हमारी लड़की किसी तरह बच जाए, और ये इलाज करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उस बहाने हमारी लड़की को फायदा मिल जाएगा।
लेकिन उधर उनका सही इलाज नहीं करा रहे थे, इधर इनको पुलिस में जाने नहीं दिया जा रहा था। और लड़की की मां को बार बार धमकी दी जा रही थी कि अगर तुम पुलिस में गई या तुम हॉस्पिटल गई अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए तो तुम्हें रास्ते से उठवा लिया जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी बेटी की तरह तुम्हें भी जला देंगे। इस तरह की धमकियां उनकी मां को मसलसल मिलती रही है। उनकी मां डरी हुई थी और बस वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह हमारी बेटी सही हो जाए, लेकिन उनकी बेटी को सही इलाज नहीं दिएगा। उसके बाद एक नाम आया इसमें किरण यादव का। किरण यादव फेसबुक पर एक्टिव है, बहुत ज्यादा संघ और बीजेपी के खिलाफ लिखती है। वहीं पर उसी मोहल्ले में कुछ दूर के फासले पर उसका घर है। वो लड़की वहां पहुंची और उसके बाद उसने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और लोगों का एक मानना है कि जो मुजरिम है उन लोगों ने उसे एजेंट बनाकर भेजा कि इस मामले को दबा कर रखना है, ज्यादा वायरल ना हो, कौन आता है कौन जाता है उस पर नजर रखनी है। किरण यादव ने चंदा की अपील की और शुरू में उसने उसके माँ बाप का अकाउंट नंबर, यानी जो लड़की है उसकी माँ का अकाउंट नंबर दिया। बाद में फिर उसने अपना नंबर दे दिया और उसके घर वालों का कहना है, गुलनाज खातून के, कि किरण यादव ने उसके साथ गेम खेला, धोखा किया और पैसे जब आने लगे तो अपने अकाउंट पर उसने मंगा लिए और सिर्फ 10,000 रुपए किरण यादव ने गुलनाज खातून की मां को दिया। वो 10,000 रुपए से मदद की है और वो फिर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेल चुकी है। किरण यादव जी। कैसा गेम खेला उसने? मतलब कि वो हम लोग को बोले कि ठीक है हम चंदा उंदा करके ही बच्चिया को इलाज कराएंगे, लेकिन वो चंदा उंदा सब कुछ ले ली और बच्ची को ठीक भी नहीं कराए, सब पैसा अपने पास में ही रखी है। इस तरीके से लड़की को सही इलाज नहीं मिल सका। उसके बाद फिर किरण यादव वाला ने मिलकर के उसको पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां भी सही इलाज नहीं मिल सका। अब आखिर 15 नवंबर को गुलनाज खातून की मौत हो गई। तकरीबन 16-17 दिनों के बाद गुलनाज खातून ने इस दुनिया से दम तोड़ दिया। लेकिन वो 75% जली थी, उसके बचने के इम्कानात थे, लेकिन उसको सही इलाज नहीं मिल सका। और न इस मामले को पुलिस ने तवज्जो दी, न इस मामले पर किसी और ने तवज्जो दी, न बाहर की मिली ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने तवज्जो दी या सोशल एक्टिविस्ट ने। जब मामला अब खत्म हो चुका है, लड़की की मौत हो चुकी है, तब लोग वहां आना जाना कर रहे हैं। लेकिन वहां भी जो लोग आना जाना कर रहे हैं वो सब ज्यादा शर्मनाक है। जिन लोगों ने किया वो यादव समाज के लोग थे। यादव गर्दी वहां एक तरीके से हुई, लेकिन अभी तक यादव समाज के लोग या जो यादव आरजेडी के खासतौर पर सरबराह थे जिसमें यादव, वो नहीं गए। वहां के मकामी लोगों ने बताया कि जब ये मामला हुआ तो हम लोगों को पूरा पता था कि यादव लोगों ने किया। यादव की गर्दी, गुंडागर्दी वहां पहले से भी रही है। लेकिन 3 नवंबर को वहां चुनाव होने वाला था तो हम लोगों ने ज्यादा मामले को हाईलाइट नहीं किया और हम लोगों ने कोशिश की कि हिंदू में और मुसलमानों में, खासतौर से यादव और मुसलमानों का जो समीकरण है, वो समीकरण वो बना रहे। अगर ये मालूम हो जाएगा मुसलमानों की यादव ने जलाया तो मुसलमान हो सकता है नाराज हो जाए, इसलिए एमवाई समीकरण को बचाने के लिए उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कर कहा कि वोट हो जाए। वोट हो जाने के बाद जब इन लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई तो यादव समाज के लोगों ने धमकियां देनी शुरू कर दी। आपने वीडियो में देखा होगा, कुछ यादव लोग इस वाकये का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिंदा जला दिया नहीं, नीचे जलाया है। क्या बात बना करके आपको लोग कौन जलाया? नीचे फुका अपने आग। अच्छा, खुद से आग जला लिया? हाँ, खुद से जलाया। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम मिश्रिया है। अच्छा, तो आप देखे थे? हम देखे से नहीं, हम यहाँ से हल्ला हुआ तो गए थे। कोई लड़का नहीं, 3 गो लड़का मुसलमाने का है। अब वो अपने हाथ गया घर में अपने छीट करके आग लगाया, खुद से आग लगाया। हाँ, खुद ही आग लगाया। अब बिहार की सियासत में देखिए कि एमवाई समीकरण बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। इस बार तो और मुसलमान बहुत ज्यादा आरजेडी को वोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें वोट देना चाह रहे थे और तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे। लेकिन तेजस्वी के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही लोगों ने वहां गुंडागर्दी शुरू कर दी थी और आज तक तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ नहीं कहा। एक मामूली से उनका ट्वीट आया जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तेजस्वी यादव अभी तक वहां नहीं गए, हालांकि उनके एक जात बरादरी के लोगों का एक मामला हुआ था गोपालगंज में, तो लॉकडाउन के दौरान वो जबरदस्ती पहुंच गए थे अपने तमाम एम्बुलेंस को लेकर के। लेकिन अभी तक पटना से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर का फासला है, हाजीपुर का वो गांव रसूलपुर हबीब, वहां अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की जा रही है तेजस्वी यादव की, जिसमें कहा जा रहा है कि वो रैली कर रहे हैं या कैंडल मार्च लेकर इंसाफ दिलाने निकले, लेकिन 2018 की तस्वीर है और उनके जो मुसलमान भक्त थे वो उसको शेयर कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है और नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई खास इकदाम नहीं हुआ है। अलबत्ता 18 नवंबर को वहां खालिद अमर जो एमएलसी वो पहुंचे थे, उसके अलावा मास्टर मुजाहिद पहुंचे थे, नौशाद आलम पहुंचे थे, दोनों चुनाव हार चुके हैं, पहले एमएलए थे जेडीयू में। तो इन तीनों ने पहुंच करके 25,000 रुपए का चेक दिया उनकी मां को और कहा कि हम लोगों ने
हम लोगों को नीतीश कुमार ने भेजा है। नीतीश कुमार खुद इस मामले को देख रहे हैं और जो भी मुजरिम है, जो अपराधी है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन अभी तक कोई सख्त एक्शन इस मामले में नहीं लिया गया है। पुलिस ने खुद 17 दिनों बाद एक मुलजिम चंदन राय की गिरफ्तारी की, उसके बाद सतीश यादव ने खुद सुपुर्दगी की है। लेकिन एक दो और मुजरिम है, जो खासतौर से उसका जो चचा है प्रमोद राय, वो सब ज्यादा धमका रहा था, मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा था, घर वालों को डरा रहा था। उसका नाम एफआईआर में भी शामिल नहीं है और उसकी ना अभी तक गिरफ्तारी पुलिस ने की है, ना कोशिश की है। हालांकि वही कलीदी मुजरिम है जिसने इस मामले को ये किया। इन दोनों का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, चंदन राय और सतीश यादव का, तो इसमें जो सतीश यादव है वो सबसे कलीदी मुजरिम है और उसका बैकग्राउंड बहुत खराब रहा। वहां की एक दो महिलाओं ने बताया खुद यादव कि वो एक हामला थी, एक लेडी, आपने वीडियो में देखा होगा, मिला टाइम्स पे हमारी रिपोर्ट आपने देखी होगी ग्राउंड जीरो से। तो उसमें एक महिला कह रही है कि जब मैं हामला थी तो उस वक्त मेरे पेट पर 4 ईंटें सतीश यादव ने मारे थे और मेरे जो ससुर हैं उस पर उसने हमला किया था। हम लोग पुलिस में गए तो पुलिस ने हमारे नहीं सुने, यानी पुलिस ने भी तवज्जो नहीं दी और पुलिस ने भी भगा दिया। देखो हमरा हमरो से दुश्मनी न अरे करइयो। आया देखो देखो है हमरो पापा के ना माथा उठा कर देलक। ये देखिए उसको बाद में कहिएगा। ये देखिए हमरा यहाँ 12 गो स्टील सेटा हुआ है, वही आदमी से। वही परिवार क्या कब किया? अब पूछू ना, वह तो चचा हथिन खराब है। नहीं कब ये पहले से भी अपराधी है? हाँ तब तो वही तो पूछ रहा, बोलेगा तब ना पुलिस। हमरा कौन है? आप डर क्यों रहे अरे हैं? हमरा से तो लड़ाई पहले ही से चल रहा है भाई। तो यानी वो पहले से अपराधी है वो? हाँ, हम डिलीवरी थे तो हमको 4 ईंटा मार दिया पेट। वही कौन? चंदन राय के सतीश मारा था। तो पहले से उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, दबंग टाइप का लड़का है, बजरंग दल से, आरजेडी का है लेकिन बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। तो ये सब लोग हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से और मामला बढ़ गया है। हालांकि पुलिस स्टेशन वहां से बिल्कुल 100 मीटर के फासले पर गए, बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। जब इधर आकर के सोशल मीडिया के थ्रू हंगामा हुआ है तो पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन अभी भी जो उसके चचा है, दूसरे रिश्तेदार लोग हैं, पूरे मामले को खत्म करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन यादों ने यह भी नहीं सोचा कि हम जिन मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं वो हमारे मोहसिन हैं। उन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो आड़ी से जाते थे। वहीं पर एक अब्दुल खालिक नाम के मुसलमान हैं, उनके पास अच्छी खासी जमीन है, जायदाद है। तो उन्होंने अपनी निजी जमीन में रोड बनवा करके यादवों को दिया कि यादव लोग हमारे उनके लिए जाने का एक रास्ता हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने उन्हीं की बहु बेटियों की इज्जत से खेलना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा सवाल अपोजिशन पार्टियों पर है कि हाथरस में एक लड़की के साथ रेप होता है तो वहां पूरे समाज के लोग जाते हैं, सारी अपोजिशन पार्टियां पहुंचती है, अखिलेश यादव जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, प्रियंका गांधी जाती है, सबके सब उस मामले पर आवाज उठाते हैं, चंद्रशेखर जाते हैं। लेकिन वैशाली में एक लड़की के साथ हुआ, जिंदा जला दिया गया। लेकिन न तो वहां तेजस्वी यादव अभी तक पहुंचे हैं, न मीसा भारती पहुंची है, न राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, न तो प्रियंका गांधी पहुंच रही है, न इन लोगों ने एक ट्वीट भी किया है, न इनके कोई नुमाइंदे अच्छे खासे पहुंचे हैं, चंद्रशेखर भी नहीं पहुंचे। आखिर ये लोग चाहते क्या है? क्या सिर्फ ये कि अगर मुसलमानों के साथ हो तो कुछ नहीं बोलना है, दूसरों के साथ हो तो सब कुछ करना है? एमआईएम जिस पर इतना मुसलमानों ने भरोसा किया, वोट किया, खुद एमआईएम के वर्कर्स तो गए थे, लेकिन एमआईएम के जो जीते हुए लोग हैं, जिन लोगों ने अख्तरुल इमान साहब हो गए या दूसरे उनके 4-5 एमएलए जो जीते हैं, ये लोग भी बराह रास्त अभी तक वैशाली में नहीं पहुंचे हैं, उनकी बेटी या उनकी मां से मिलने नहीं गए हैं। इस बीच एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जाले विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे महबूब आलम, एसडीपीआई के उम्मीदवार है, वो चुनाव हार गए। सिर्फ 665 वोट उन्हें मिला जाले विधानसभा में, लेकिन जाकर उन्होंने मुलाकात की। इसलिए मैं अक्सर कभी कभी कहा करता हूं कि जिन लोगों को आप वोट करते हैं, जिन्हें जिताते हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी के टिकट पर आपके पास चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वो मुसलमान होते, खुद को मिल्ली रहनुमा कहते हैं, लेकिन न तो वो हारने के बाद आपके काम आते हैं, न जीतने के बाद वो आपके काम आते हैं, वो पैराशूट से टिकट लेकर उतर जाते हैं। लेकिन जो लोग आपके बीच रहते हैं, आपके हर गम में, आपके हर दुख में, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ आते हैं, जब वो लोग चुनाव लड़ने आते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर या किसी गैर मारूफ पार्टियों से, तो लोग उन्हें वोट कटवा कहकर भगा देते हैं, वोट कटवा कहते हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त में, परेशानियों के आलम में यही लोग सोशल एक्टिविस्ट बनकर सामने आते हैं, मसीहा बनकर सामने आते हैं, पूरी मदद करते हैं।
वैशाली के गुलनाज खातून के मामले में एक और अफवाह उड़ाई जा रही है कि दोनों का अफेयर का मामला तलब जहाज था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़की का लड़के से कोई ताल्लुक नहीं था। ये लड़के थे 4-5 मोहल्ले के, वहां खेलते थे, लड़कियों को छेड़ करते थे, सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करते थे, उनको चिढ़ाते थे। जैसे उम्मन आप देखते हैं कि कुछ लड़के होते हैं ना तो कमीनापंती करते हैं, लड़की को देखा तो आंखें मारने लगे, कुछ बोलने लगे। तो इस तरह की कोशिश मुसलसल वहां होती थी। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि जाए तो कहां जाए, उसके घर में उसके पास बाप नहीं है, मां पटना रहती है और हर मुमकिन अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। अपनी इफ्फत के लिए वह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। 29 अक्टूबर को जबरदस्ती उसके साथ इन लोगों ने रेप करने की कोशिश की, छेड़खानी करने की कोशिश की, कहा कि नहीं तो तुम मेरे साथ शादी कर लो। लड़की ने हर हाल में इनकार किया और जान बचाकर अपने घर आ गई। अपनी मां से उसका उसने तस्करा किया। उसके बाद 23 अक्टूबर को इन लोगों ने प्लान करके फिर उसको किया और जिंदा झड़प कर जला दिया। गुलनाज खातून ने अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान तो दे दी, खुद को जलना मंजूर कर लिया, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने दिया। उन दरिंदों के हाथ खुद को नहीं लगने दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये दरिंदे हैं जिसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। फिलहाल सतीश यादव और चंद्र राय की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले में 2 सोशल एक्टिविस्ट आपस में झगड़ रहे हैं। एक किरण यादव जो उसी गांव की रहने वाली है और दूसरे विनय दुबे। इन दोनों का क्या मामला है, इन दोनों ने इस पर क्या सियासत करनी शुरू कर दी है, इस पूरे मामले में हम तफसील से एक दूसरी वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश यही होगी कि गुलनाज खातून के लिए हर जगह प्रोटेस्ट होना चाहिए। पूरे मुल्क में लोगों को सड़कों पर निकल जाना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गुलनाज खातून का रेप करने की कोशिश हुई थी, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश हुई थी और फिर जब उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसको शादी के लिए दबाव बनाया गया। जब उससे भी इनकार किया गुलनाज खातून ने तो फिर उसको जिंदा जला दिया दरिंदों ने और उस जगह जलाया जहां पर आबादी है, आसपास लोगों के मकानात बने हुए हैं। तो गुलनाज खातून को इंसाफ देने की हर मुमकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए और जब तक सतीश यादव और चंद्र राय को फांसी नहीं हो जाती है उस वक्त तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए इंसाफ को कायम रखने के लिए, इंसाफ को जिंदा रखने के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। और खास तौर पर वो लोग जो तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, वो लोग आखिर क्यों नहीं सोच रहे कि जब आज उनकी एक बेटी के साथ ये मामला हुआ है तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे। कई लोग सिर्फ जात और धर्म देकर पहुंचते हैं कि अगर कोई लड़की दलित है तो वहां पहुंचे ताकि दलितों के साथ हमारी हमदर्दी हो जाए, कोई हिंदू है तो वहां पहुंचे ताकि पता चले हिंदुओं से हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान है, गरीब की बच्ची है तो इसलिए आप नहीं पहुंचते कि हमारे यादव समाज के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे या दलित नाराज हो जाएंगे या सिर्फ मुसलमान तो ऐसे हर हाल में हमारे साथ है, मुसलमान जाएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि मुसलमान बीजेपी के साथ जा नहीं सकता है। इसलिए उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हम बोले ना बोले, आवाज उठाए ना उठाए, हमें उनका वोट मिलता रहेगा, हमारे परमानेंट वोट बैंक है। इस पर भी सोचने और गौर करने की जरूरत है। आप किस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।